हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवाना चौबे एक बार फिर से आपके सबसे बेहतरीन चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, बल्कि आज मैं आपको वो बिगेस्ट अनाउंसमेंट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जो कल के डेट में रिसेंटली दैट वाज 9 अक्टूबर 2020 में सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट पर प्रोवाइड किया है। और वो बिगेस्ट अनाउंसमेंट क्या है, जैसा कि हर साल अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सीबीएसई क्या करता है, बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट फॉर द क्लास 10th एंड क्लास 12th उस ईयर में जो पेपर देने वाले हैं उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, मार्किंग स्कीम कैसा होगा, इन सब के बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द सैम्पल पेपर। इस साल भी 9 अक्टूबर 2020 को सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 10th और क्लास 12th के 2020-21 के सेशन में किस तरह के एग्जाम्स पैटर्न्स होंगे, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स होंगे, उनकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी, इन सब के डिटेल्स आपको सैम्पल क्वेश्चन के तौर पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो आइए मैं आपको साइंस के बारे में बताता हूं कि साइंस में किस तरह से मार्किंग स्कीम दी गई है, किस तरह के सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, ये किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न से अलग है। और हाँ दोस्तों, साथ में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्या इफेक्ट पड़ा है, सैम्पल क्वेश्चन के थ्रू क्या एनालिसिस हम किए हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से किस तरह से ये पैटर्न है, मैं उनसे रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनके थ्रू डायरेक्टली जा कर के हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनसे आपको आपके डाउट्स कि इस साल किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न और किस तरह के मार्किंग स्कीम है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आइए साइंस में मैं शुरू करता हूँ। साइंस में दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 80। कोई डिफरेंस नहीं है, पहले भी 80 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, अब 2020 में अगर सेक्शन की बात की जाए, जैसा कि यहाँ पे 2020-21 में सेक्शन की बात की जा रही है, फर्स्ट पॉइंट को अगर मैं जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ूँ, द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज 4 सेक्शन दैट विल बी ए, बी एंड सी, डी। मतलब टोटल 4 सेक्शन होंगे एंड द क्वेश्चंस विल बी 36। ठीक है दोस्तों, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर टोटल 3 सेक्शंस हुआ करते थे, ए, बी, सी करके, जिसमें सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन होते थे, सेक्शन बी में 3 मार्क के क्वेश्चन होते थे और सेक्शन सी में 5 मार्क के क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस बार आपके टोटल सेक्शंस कितने हो गए, टोटल 4 सेक्शंस हो जाएंगे। देखते हैं सेक्शन ए में क्या है। सेक्शन ए में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ऑल क्वेश्चंस एंड पार्ट्स देयर ऑफ आर 1 मार्क। मतलब 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो शुरू के होंगे वो सारे के सारे कितने मार्क के होंगे, हमारे 1 मार्क के होंगे। ठीक है दोस्तों, दीज क्वेश्चन कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड असर्शन और रीजन बेस्ड के क्वेश्चन होंगे। मतलब 3 तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन 1 मार्क्स के टोटल पूछे जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के क्वेश्चन नंबर 20। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान इस चीज़ को देखिएगा, जब आप सैम्पल पेपर को देखेंगे जो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा और मैं आपको दूंगा भी, इसको दिखाऊंगा भी सैम्पल पेपर को, ऐसा नहीं है कि 1 से 20 क्वेश्चन है तो टोटल 20 मार्क्स का होगा, नहीं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के बीच में एक एक नंबर के ही 4-4 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर आप जोड़ेंगे टोटल तो 32 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सेक्शन बी में अगर आप जाते हैं तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 दैट इज टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, दैट विल बी 2 मार्क का।
तो इसके बेस पर आप समझ सकते हैं 6 क्वेश्चन है, 6 2 जा 12, मतलब सेक्शन बी से आपको 12 मार्क्स के पॉसिबिलिटीज हैं पाने के। उसके बाद सेक्शन सी में जब आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से 33 क्वेश्चन नंबर तक दिए रहेंगे और वो नेचर से कैसे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, दैट विल बी 3 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो 27 क्वेश्चन नंबर से लेकर 33 टोटल 7 क्वेश्चन हो रहे हैं और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, तो 7 × 3 दैट विल बी 21 मार्क्स आपको सेक्शन सी से मिलेंगे। और सेक्शन डी से अगर आप ध्यान से देखें 34 to 36 टोटल 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे। मतलब 3 क्वेश्चन है और वो टोटल कितने होंगे, हमारे 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सेक्शन डी से 3 क्वेश्चन दैट विल बी 5 3 जा 15। ठीक है दोस्तों, सेक्शन सी से आपने क्या देखा, सेक्शन सी से टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होंगे, दैट विल बी 21 मार्क्स। सेक्शन बी से आप देख रहे हैं टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। यू विल गेट यहाँ से यू विल गेट मैक्सिमम 12 मार्क्स, यहाँ से आप टोटल 12 मार्क्स पाएंगे। और मैंने जो सेक्शन ए में बोला था कि देख कर के कन्फ्यूज मत होगा कि 1 से 20 मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। टोटल उसके अंदर में कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें 1-1 मार्क्स के और सारे क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं। तो वो टोटल सेक्शन ए से आप कैलकुलेट करेंगे तो 32 मार्क्स हो रहा है और इस तरह से आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका सारा मार्क्स कितना हो जा रहा है, दैट विल बी 80 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ये मेन आपका पोर्शन था। अब इसमें डिफरेंस की बात की जाए तो सबसे जो मेन ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि सेक्शन डी में जो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन किया है, जबकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन आया करते थे 5 मार्क्स के, मतलब 6 5 पर 30 मार्क्स यहीं से आप गेन करते थे। लेकिन इस साल इसने क्या किया है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 की जगह पर सिर्फ 3 क्वेश्चन किया है और बाकी इनके जो मार्क्स हैं उनको उन्होंने कहाँ पर मेंशन कर दिया है, उनको उन्होंने सेक्शन ए में मेंशन कर दिया है, वहाँ पर उन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये इनका मार्किंग स्कीम है, इनका ये इंस्ट्रक्शन है जिसके बेस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मार्क्स मिलेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसे सेक्शन एन है, यहाँ पर सेक्शन ए है 1 मार्क्स का है, देखते जाइए इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता जा रहा है। ठीक है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन जो उसने बोला है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सैम्पल्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर ये देखिए जो रीजन एसर्शन वाला मैं बात कर रहा था, एसर्शन दिया रहेगा और रीजन दिया रहेगा, उस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, इनका लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ में आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या बदलाव किया है। ये जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है उसी तरह का पैसेज दिया है और उस पैसेज के बेस पर यहाँ पर 18(1), 18(2) इस यहाँ पर क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अलग बदलाव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पैटर्न को बनाया है। और ओवरऑल एनालिसिस से यही समझ में आ रहा है कि 2019 का जो पैटर्न हुआ करता था और 2020 का जो पैटर्न था, दोनों को कंबाइन करके 2020 का क्वेश्चन पैटर्न और मार्किंग स्कीम प्रिपेयर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से एक बार आप इन वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन पैटर्न को देखिए, मार्क को देखिए, दिमाग में आइडिया बैठा लीजिए कि मुझे किस तरह से क्या क्वेश्चन पैटर्न आएगा, कैसे तैयारी करनी है। बाकी मैं फ्यूचर में प्रिपरेशन कैसे करना है वो सब के ऊपर मैं वीडियो में आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप कि एटलीस्ट आपको क्लास 10th के साइंस में 2020 में किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न पूछे जाएंगे, कौन से सेक्शन
कितने मास्क के कैरी करेंगे, ये सब की जानकारी आपको इस वीडियो से मिल चुका होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है एटलीस्ट उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।